हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सब सिटी लाइफ से बोर हो चुके हैं और आप कहीं खूबसूरत से पहाड़ों में हरी भरी वादियों के बीच कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुन्नार आपके लिए बिल्कुल सही प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको हरे भरे चाय के बागान और प्राकृतिक सुंदरता दोनों देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी मुन्नार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको वहाँ पहुँचना कैसे, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए, और इस सब के साथ अंत में वीडियो के ये भी बताऊंगी कि मुन्नार विजिट करने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि आपको मुन्नार पहुंचना कैसे है। तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपकी मुन्नार तक की यात्रा बस या टैक्सी से ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली मुन्नार में आपको कोई भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे आना होगा और वहाँ से आपको टैक्सी या बस लेनी होगी मुन्नार तक के लिए। तो गाइज, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मुन्नार से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको यहाँ से बस या टैक्सी इजीली मिल जाएगी मुन्नार तक के लिए। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो भी आपको कोची आना होगा, यानी कि आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा और वहाँ से आपको टैक्सी या बस लेनी होगी मुन्नार तक के लिए। एंड गाइज, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुन्नार केरल राज्य के कई प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से बस के माध्यम से मुन्नार तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे आपको KSRTC की कई राज्य संचालित बसों के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी बसेस भी अवेलेबल हैं। एंड गाइज, अब मुन्नार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो मुन्नार एक पॉपुलर टूरिस्ट हिल स्टेशन होने के साथ साथ एक अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन भी है, इसलिए आपको यहाँ होटल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको यहाँ होटल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो 1000 से स्टार्टिंग करके 1500-2000 तक के बीच आपको होटल्स आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम खाने की, तो मुन्नार हिल स्टेशन केरल आने वाले पर्यटकों का स्वागत स्वादिष्ट स्थानीय भोजन के साथ करता है, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है यहाँ का इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, केले के चिप्स। और हाँ, इसके साथ ही आपको यहाँ की इलायची वाली चाय भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि अपनी मुन्नार विजिट के दौरान आपको यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बहुत टेस्टी होता है और दूसरा वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो आपको 40 रुपये से स्टार्टिंग करके 100-120 तक के बीच यहाँ का लोकल फूड ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। एंड गाइस, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ है। तो गाइस, यहाँ घूमने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं और टैक्सी वाला इसके लिए आपसे 1000 से 2000 के बीच चार्ज करेगा और आपकी यहाँ की लोकल साइट सीइंग की प्लेसेस कवर करा देगा। एंड गाइस, यहाँ की लोकल साइट सीइंग की प्लेसेस में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का क्राइस्ट चर्च, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था और ये करीब 110 साल पुराना बताया जाता है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको पूरा पत्थरों का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये पूरा चर्च पत्थरों से बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती हैं। एंड गाइस, अगर आप एक टी लवर हैं तो इसके बाद आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं टाटा टी म्यूजियम, जो कि टाटा द्वारा सन 2005 में यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आपको कई प्रकार की चाय की किस्मों को जानने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ पे टी प्लांटेशन के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे कई तरह के एक्जॉटिक टी फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी यहाँ से खरीद सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं अटुकल वाटरफॉल, और यहाँ पे आपको करीब 5200 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देख के काफ़ी ज़्यादा सुकून का अनुभव होने वाला है। लेकिन गाइस, आपको झरने तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ता ट्रैकिंग करके कवर करना होगा। आप पूरा एंड तक टैक्सी से नहीं जा सकते हैं। और बात करें अगर हम यहाँ की टाइमिंग की, तो सुबह 9 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। एंड गाइस, अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं, ट्रैकिंग का शौक रखते हैं और इसके साथ ही आपको फोटोग्राफी और सेल्फी का शौक भी है, तो आप यहाँ से मुन्नार से 13 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं हार्टलॉक गैप। एंड गाइस, ये एक ट्रैकिंग पॉइंट है, बट बिलीव मी, इस ट्रैकिंग के बाद आपको जो यहाँ के पैनोरामिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो वाकई में ब्रेथ टेकिंग होंगे, क्योंकि आपको यहाँ की खूबसूरत घाटियों का नज़ारा तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आप यहाँ के हरे भरे चाय के बागान भी विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ से सनराइज और सनसेट का भी अमेजिंग व्यू मिलने वाला है। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ मुन्नार से करीब 13 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं चिथिरापुरम, जो कि एक छोटा सा गांव है और ये अपने आप में भारत की बहुत ही प्राचीन संस्कृति का समावेश किए हुए है। और यहाँ पे स्थित खूबसूरत हरे भरे चाय के बागान यहाँ के आकर्षण का केंद्र बिंदु है, जिसके लिए पर्यटक दूर दूर से इस गाँव में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की प्राचीन संस्कृति से अवगत होते हैं। तो गाइस, अगर आप मुन्नार आते हैं तो आपको एक बार चिथिरापुरम ज़रूर घूमना चाहिए।
एंड गाइज, अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुन्नार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये स्थान अपनी वनस्पति तथा दुर्लभ प्रजाति के जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पर्यटक दूर दूर से यहाँ इन्हीं जीवों को देखने के लिए आते हैं, जो कि उन्हें अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलते हैं। इसलिए ये स्थान अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है: कोर एरिया, बफर एरिया और टूरिज्म एरिया। और पर्यटकों को यहाँ सिर्फ टूरिज्म एरिया में ही घूमने की परमिशन है। एंड गाइस, इसके अलावा आप यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ फूल नील कुरुंजी को भी देख सकते हैं, जो कि नीले रंग का होता है और ये हर 12 साल में एक बार खिलता है। तो अगर आपको यहाँ इसे देखने का मौका मिलता है तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। एंड इसके बाद गाइज, अगर आप मुन्नार की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अनामुडी पीक ज़रूर जाना चाहिए। आप उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अनामुडी पीक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। और अनामुडी चोटी बिल्कुल हाथी की आकृति की प्रतीत होती है, और यही वजह है कि इसका नाम अनामुडी पड़ा है, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में अनामुडी का मतलब होता है हाथी का माता। एंड गाइज, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप सूर्योदय के टाइम पे यहाँ पे जाइए, क्योंकि उस समय यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। एंड इसके बाद गाइज, अगर आप मुन्नार की यात्रा कर रहे हैं तो आपको लक्कम वाटरफॉल ज़रूर विजिट करना चाहिए, जो कि वाघबोराई स्टेट के पास तक एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। और वाघबोराई घाटी लक्कम वाटरफॉल की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए ये स्थान फोटोग्राफी के शौकीन पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक और अलौकिक सौंदर्य से भरा हुआ है। एंड गाइज, अब यहाँ घूमने फिरने के बाद अगर हम शॉपिंग की बात करें तो आप यहाँ से अपने लिए कुछ ऑथेंटिक स्पाइसेस, अरोमा ऑयल्स, हैंडमेड चॉकलेट, कॉफ़ी के साथ साथ कुछ एक्जॉटिक फ्लेवर्स की चाय और वुडन आइटम्स भी खरीद सकते हैं। एंड इसके साथ दोस्तों, आप यहाँ से सिल्क साड़ीज़ की भी शॉपिंग कर सकते हैं। एंड गाइज, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको मुन्नार के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइज, आपको मुन्नार के लिए कम से कम 3 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है मुन्नार विजिट करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहीं बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको यहाँ घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपनी ट्रिप सर्दियों के टाइम पर प्लान कीजिए। एंड गाइज, अगर हम बजट की बात करें तो मुन्नार विजिट करने में आपको ऑन एन एवरेज 3000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड गाइज, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे कम्युनिटी टैब में एक पोल के माध्यम से पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी ट्रिप की चाहते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने देहरादून के ऊपर वोट किया। तो आप सभी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारी नेक्स्ट वीडियो देहरादून ट्रिप की होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।